नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जूही खोबरागड़े। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकती है। तो इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए। ये कहानी है एक व्यक्ति की। भारत के किसी उपखंड में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम था हामिद। हामिद बहुत खुश था और धनी भी था। वो धनी था इसलिए खुश था इसलिए धनी था। उसके पास अ, जमीन जायदाद बहुत सारी चीज़ें थी। एक बार क्या हुआ, एक ज्ञानी जो व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति एक हामिद को मिला। और इस ज्ञानी व्यक्ति ने हामिद को बोला, हामिद तुम्हारे पास पैसा है, जायदाद है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसी के साथ में तुम्हारे तुम्हारा तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक चीज़ है जो तुम्हारे पास वो नहीं है। तो ज्ञानी व्यक्ति ने हामिद को बोला, अगर हामिद तुम्हारे पास अगर उंगली के आकार का अगर हीरा है तो तुम 10 गुना ज़्यादा दौलत पा सकोगे। और अगर तुम्हारे पास में अंगूठे के आकार का अगर हीरा है तो तुम इससे 100 गुना जो ज़्यादा दौलत तुम पा सकते हो। तो इससे क्या हुआ, हामिद के अ, इसमें प्रभाव पड़ा कि उसको ऐसे ही लगा कि मुझे तो मेरे पास में ज़मीन है, जायदाद है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हीरा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जैसे कि हमें कुछ लोग बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है, तुम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। तो क्या होता है, हम उन्हीं लोगों की जो बातें हैं हम अपने माइंड में रखते हैं और वही सोचने लगते हैं। इस तरीके से हामिद के साथ में ऐसा ही हुआ। उसको वही लगा कि मेरे पास में ज़मीन जायदाद सारी चीज़ें हैं, लेकिन हीरे के बगैर मेरी ज़िंदगी तो बेकार है। फिर उसके बाद में हामिद ने क्या किया, हामिद ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद, एक रियाज नाम का एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को उसने ज़मीन जायदाद वो बेच दी और हीरे की खोज में वो निकल पड़ा। फिर हामिद देश को छोड़ के चला गया। बहुत बार उसने हीरे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको वो हीरा नहीं मिला। उसके बाद में जीवन के अंतिम छोर पर हामिद की सारा जो पैसा है वो पूरा ख़त्म हो गया। अंतिम छोर पर हामिद की सारा जो पैसा है वो पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद में हामिद मर गया। उसके बाद में हम भी वैसे ही करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम हमारे पास में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसको हम देखते नहीं हैं। तो एक दिन ऐसे ही जिस व्यक्ति ने हामिद ने जिस व्यक्ति को अपनी ज़मीन जायदाद बेची थी, जो रियाज नाम का जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति खेत में ऐसे टहल रहा था। तो टहलते टहलते खेतों के पीछे जो नदी है, उस नदी में उस बहती हुई नदी में उसको एक चमकीला जो पत्थर है वो पत्थर उसको मिला। तो उसने रियाज ने उस चमकीले पत्थर को वो अपने घर में लेके आया और घर के कमरे में जो सजावट की जो जगह थी उसको उसने रखा। तो एक दिन जो ज्ञानी व्यक्ति जो हामिद को मिला था, वो ज्ञानी व्यक्ति रियाज के घर में आया और उसने सामने जो रूम थी, वो कमरा था, कमरे में जो चमकीला जो पत्थर था उस पत्थर को देखा और फिर रियाज से पूछा, क्या रियाज, क्या हामिद वापस आ गया है? तो रियाज ने बोला, नहीं। तो ये जो चमकीला जो ये जो हीरा है तो ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो फिर रियाज ने बोला कि ये हीरा नहीं है, एक पत्थर है, चमकीला पत्थर है, मुझे खेतों के पीछे जो नदी बहती है वहाँ पर मुझे मिला है। तो उसके बाद में वो ज्ञानी महाशय ने उसको पूछा, रियाज क्या हमें क्या तुम सही कह रहे हो? रियाज ने उनको बोला, जी महाशय मैं सही कह रहा हूँ, जो खेतों के पीछे जो नदी बहती है उसमें मुझे वो चमकीला पत्थर मिला और उसको मैं अपने घर में लेकर आया। तो फिर उस ज्ञानी व्यक्ति ने उस उसका उसको यही लगा कि उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने उस चीज़ को देख लिया कि ये मामूली पत्थर नहीं है, ये कि पत्थर नहीं है, चमकीला पत्थर, वो हीरा ही है और मेरी आंखें जो है वो कभी धोखा नहीं खा सकती। उसके बाद में रियाज जो है, रियाज रियाज को जो ज्ञानी व्यक्ति है रियाज को उन्होंने बोला कि रियाज तुम मुझे वहाँ पे लेके चलो जहाँ पर ये जो चमकीला पत्थर जो तुम्हें मिला है, मुझे उस जगह पे लेके चलो। तो रियाज उस ज्ञानी व्यक्ति को जहाँ पर बहुत सारे चमकीले पत्थर जो पड़े हुए थे वहाँ पर लेके गया।
खेतों के पीछे जो नदी बहती है उस नदी के पास रियाज उस ज्ञानी व्यक्ति को लेके गया। तो उसमें उस ज्ञानी व्यक्ति को बहुत सारे उस नदी में चमकीले पत्थर दिखाई दे। तो उसको देखकर उस ज्ञानी व्यक्ति का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद में दोस्तों, तो इससे हमें यही एक सीख मिलती है कि हमारे अंदर भी बहुत सारे मोती है, हीरे हैं जो बिखरे पड़े हुए हैं। और हमें इस चीज़ को अपना जो मेमोरी है और अपनी मेमोरी को और मन को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। अगर आपने मेमोरी को और आपके मन को अगर प्रशिक्षित कर लिया तो आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो आइए हम संकल्प करें अपने मेमोरी को और अपने मन को प्रशिक्षित करके लाइफ में सफल पा सकते हैं। सो थैंक यू।